हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुछ फिल्में किस्से। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया में रामायण को लेकर लोगों का अलग ही प्यार है। इस पर कई सारे नाटक और फिल्में भी बन चुकी हैं। हिंदी सिनेमा के इतिहास में रामायण पर अब तक 40 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं और 18 से ज्यादा टीवी शोज बन चुके हैं और ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। रामायण पर बनी सबसे महंगी फिल्म अब तक की आदि पुरुष है। बजट के लिहाज से भी देखा जाए तो आदि पुरुष हिंदी सिनेमा की भी सबसे ज्यादा महंगी फिल्म है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है 2.0 जो कि 570 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। थर्ड नंबर पर है RRR जो कि 550 करोड़ में बनी थी। फोर्थ नंबर पर है पोनियन सेल्वन जो कि 500 करोड़ में बनी थी और लास्ट है ब्रह्मास्त्र जो कि 410 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी। ये टॉप 5 फिल्म्स है जो कि अब तक की सबसे ज्यादा महंगी बजट वाली है। आदि पुरुष मूवी का बजट इतना ज्यादा होने के बावजूद भी इस मूवी को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। लोगों का कहना था एकदम बेकार। और एक्टिंग वगैरह कैसी? एक्टिंग की जरूरत ही नहीं है इस मूवी में। इसमें हमारे ग्रंथ जुड़े हुए हैं, सारे हमारे ग्रंथों से रिलेटेड होनी चाहिए ये मूवी। आप हमारे मतलब फीलिंग्स से खिलवाड़ किया गया इस मूवी के अंदर, और कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं। मैं सबसे कहूंगा मूवी देखने ना आए। मतलब कुछ भी डायलॉग्स बोल रहे हैं लोग। हनुमान जी कह रहे हैं अब तेरे बाप की जलेगी। लक्ष्मण जी को कहा जा रहा है ये शेषनाग लंबा हो गया। ये क्या है? और दूसरी बात है भाई, रावण जो है ब्राह्मण इंसान है और वो मांस खिला रहा है अपने हाथ से। मतलब जो लोग सब लोग कह रहे हैं कि बेकार है, हिंदू ग्रंथों का अपमान हुआ, वो हुआ है। हनुमान जी को कोई हाथ तक नहीं लगा पाया था, उनको लात मार रहे हैं। इसमें कोई सेंस ही नहीं है भाई। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यहीं खत्म कर दो, आगे मत देखो। इस मूवी में 1 रुपया मत लगाओ। ये मूवी रामायण पर बेस्ड थी जिसमें प्रभास भगवान राम, कृति सेनन सीता और सैफ अली खान रावण बने थे। रामायण पर बनी फिल्म हमेशा ही सुपरहिट रही है, लेकिन रामायण पर बनी ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। और तो और लोगों ने इस मूवी को बॉयकॉट तक भी कर दिया था। 90s के बच्चों को आज तक भी वो कार्टून पसंद है जो वो अपने बचपन में देखते थे, जैसे टॉम एंड जेरी, हड्डी मेरा बडी और नॉडी, पोकेमॉन और ऐसे ही कई सारे प्रोग्राम्स आते थे जो बच्चों को पसंद थे। उस टाइम पर कार्टून नेटवर्क और पोगो ज्यादा फेमस चैनल थे। मेमोरी लेन में थोड़ा पीछे जाए तो ये भी याद आएगा कि कार्टून के अलावा इन चैनल पर एनिमेटेड रामायण भी दिखाई जाती थी, जिसमें राम की आवाज अरुण गोविल ने दी थी और रावण की आवाज अमरीश पुरी ने दी थी। शायद ही कोई इस रामायण को भूल सकता है। और ये रामायण थी जापान की। जब आदि पुरुष आई थी तब फिर एक बार जापान की बनी रामायण फिल्म की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि आदि पुरुष के डायलॉग लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। जो हवा खाने चला आया चली ना, अभी तो और चलेगी। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप। वहीं जापान की बनी रामायण मूवी को अगर आप देखेंगे तो इस मूवी का एक एक डायलॉग आपके दिल को छू जाएगा। How could you cremate the bodies of our enemies along with those of our own soldiers? Lakshman, they were our men and Ravan's men while they were alive, but in death they are no longer enemies. Do they not, all of them, deserve a solemn cremation? It is not like a true warrior, a true Kshatriya to be moved by such emotion. My brother, when we set out on this expedition, I too was full of anger and bitterness. But on our journey to Lanka, I have come to see that all of us have received the precious gift of life from the gods. And it is more important to be a good human being than to be just a good Kshatriya. Have we not, all of us, sprung from the same source? Rakshas, Vanar, man, beast, birds of the air, the fish of the ocean. Yet, some of us, in ignorance, draw their bows and swords against their fellow creatures. Many have fallen on this battlefield today, and many more shall die before the war is done. And as a Kshatriya, I shall continue to fight my battles. But when I burn the dead, I shall pray for a world free from all wars, where a man does not raise his hand in anger against his own brother. आदि पुरुष 2023 में रिलीज हुई थी और पूरी तरह फ्लॉप हुई थी। वहीं जापान में बनी रामायण मूवी आज थिएटर में फिर से रिलीज के लिए तैयार हो गई है। जब ये फिल्म बनी थी तब इसे इंडिया के थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया गया था। भारत में उस समय इस फिल्म को लेकर काफी बवाल हुआ था और इस मूवी को बैन तक भी कर दिया गया था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। 1983 में एक जापानीज फिल्म मेकर युगो साको भारत आए थे। वो एक फिल्म बना रहे थे और इसी सिलसिले में वो भारत आए थे। भारत आकर उन्हें रामायण के बारे में पता चला। युगो साको
दर्शकों को रामायण कथा इतनी पसंद आई कि उन्होंने जापानीज लैंग्वेज में रामायण के 10 अलग अलग वर्जन पढ़ लिए। रामायण पढ़ने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि रामायण जैसी कहानी कहने का सही जरिया एनिमेशन है, फिल्म नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो रोल है वो एक इंसान नहीं निभा सकता। युगो साको एक एनिमेटर भी थे, इसी वजह से उन्होंने रामायण की कहानी को एनिमे में देखने का ख्वाब देख चुके थे, जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए राम मोहन जी की मदद ली, जिन्हें इंडिया का फादर ऑफ एनिमेशन भी कहा जाता है। पहले रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम भारत और जापान की सरकारों में जॉइंट प्रोडक्शन होने वाली थी, लेकिन मसला यही था कि रामायण पर एनिमेशन फिल्म कैसे बनेगी। युगो साको इस फिल्म को भारत में बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। भारत सरकार ने इसकी परमिशन नहीं दी, लेकिन राम मोहन जी की मदद से न सिर्फ साको ने ये फिल्म बनाई, बल्कि ऐसी फिल्म बनाई कि आज भी ये लोगों की फेवरेट मूवी है। 1984 में इस फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। 80s में ना मोबाइल्स थे, ना ईमेल, ना फैक्स मशीन। कुरियर से इमेजेस भेजे जाते थे और फिर उन पर डिस्कशन होता था। फोन कॉल्स भी लंबे समय तक नहीं हो सकते थे। इन सब परेशानियों के अलावा भी एक परेशानी थी लैंग्वेज की, लेकिन कहते हैं ना, अगर कुछ सच्चे मन से चाहो तो वो पूरा हो ही जाता है। इस मिरेकल फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। भारत और जापान दोनों देशों के तकरीबन 450 आर्टिस्ट ने दिन रात मेहनत की और इस मूवी का एनिमेशन तैयार किया। पूरे 10 साल बाद ये फिल्म 1993 में रिलीज की गई, लेकिन इंडिया में इस मूवी को बैन कर दिया गया। जब लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तब कुछ हिंदू रिलीजियस ग्रुप ने इस मूवी का विरोध किया। लोगों का मानना था कि कार्टून के फॉर्म में देवी देवता को दिखाना उनका अपमान करना है। उस समय कार्टून सिर्फ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए माना जाता था, इसलिए इस मूवी को बॉयकॉट किया गया। और दूसरा रीजन था बाबरी मस्जिद का, क्योंकि ये वो समय था जब राम जन्मभूमि आंदोलन के समय अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। और ये मूवी एक एनिमेटेड मूवी थी, तो कई हिंदू संगठनों को लगा कि युगो साको एक नई रामायण रचकर हमारी रामायण का मजाक बना रहे हैं। लेकिन आज 31 साल बाद भारत और जापान के सहयोग से रामायण पर ये फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम 18 अक्टूबर को भारत में फिर से रिलीज हो रही है। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में 4K फॉर्मेट में रिलीज होगी। नई टेक्निक्स के साथ इसे और बेहतर बनाया गया है, जिससे ऑडियंस इस मूवी का आनंद ले सके। इस बार इस मास्टरपीस को वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो ये मूवी डिजर्व करती है। लोग इस मूवी के री रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि ये भारतीय पौराणिक कथा और जापानीज एनिमेशन का सुंदर मिक्सचर है, जो इस मूवी को और अनोखा बनाता है। तो ये थी इस मूवी के पीछे की पूरी कहानी। क्या आप भी इस मूवी के री रिलीज को लेकर एक्साइटेड है? कॉमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।